स्टूडेंट, आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फिजिक्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, उनके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री के ऊपर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, तो आप वो भी जाके जरूर चेक करेंगे। अब जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी बना दो, तो मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर 4 मतलब 5 से लेके 9 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो मेरी पहली चॉइस ये रहेगी कि आप इन क्वेश्चनों को ढंग से प्रिपेयर करें। उसके बाद फिर आप अपनी अदर जितनी भी और एक्टिविटी हैं उसको भी करें, क्योंकि ये सबसे मेन क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ इनके अलावा और कुछ मत पढ़ना, लेकिन हाँ इसे पहले पढ़ना। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 5 अर्थ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। जो आप लोगों का चैप्टर है, इसको हिंदी में अगर बात करें तो यह है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ईजी और सबसे देखो, यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो ईजी होते हैं। 4th तक जो चैप्टर थे वो थोड़े लंबे चौड़े चैप्टर थे, बड़े थे, डेरिवेशन भी ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर नंबर 5 पे कदम रखेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन कुछ ईजी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव क्या हैं। 3 से लेके 5 नंबर तक में ये बनता है क्वेश्चन। तो 5 नंबर का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 4 नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो क्या पता आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन दिख जाए। बाकी 3 नंबर पे भी आ सकता है ये। नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है, 2 मार्क्स तक में दिख सकता है। उसके बाद तीसरे को आप इंपॉर्टेंट लगाओ, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का डोमेन सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि, ये भी आपको पढ़ के जानी है। और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका एक हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ, जो आप पहले ही पढ़ लेंगे, डोमेन सिद्धांत अगर पढ़ेंगे तो। फिर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर पढ़ के जाने हैं चैप्टर से। तो इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, पूरा 5वें चैप्टर का। और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी पहली वीडियो हमारी आप लोगों के लिए आएगी, हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो एक से एक वीडियो का दौर आएगा, तो वो आपको अपडेट पहले ही मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी छोटा और इजी चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही अच्छे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले ये क्वेश्चन करें जो मैंने बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ईएम इंडक्शन, एक्सप्लेन। ईएम इंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 2 बार आया हुआ है पेपर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यही पूछा है आपसे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसको भी आप, चैप्टर का नाम है, चैप्टर के बारे में पता भी होना चाहिए क्या है, तो पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है लेंज लॉ, लेंज का नियम, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से 1 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी ये 3 नंबर में भी आ जाएगा। 3 में किस तरीके से आएगा, ये प्रूफ करने के लिए कहता है कि प्रूफ करो कि जो लेंज का जो लॉ है, ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाएंगे, ताकि अगर ये 1 से ले हट के 3 नंबर में इस टाइप से आ जाए तो हम ये भी कर पाएँ। नेक्स्ट आता है फेराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के फेराडे के नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस वाले को, तीसरे वाले को भी पढ़ के जाएंगे। सारी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, तो एक जैसे हैं, जिसमें से तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि स्वप्रेरण की घटना और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, ये पेपर में आ जाती है, तो आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। फिर आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो ये 2 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाता है, एक परिनालिका देगा लंबी सी और कहेगा इसके लिए स्वप्रेरकत्व बताओ क्या होगा।
ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टर, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है, अन्योन्य प्रेरण की घटना और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इस चैप्टर से, छठे चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। सभी पढ़ने हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। बाकी न्यूमेरिकल भी इससे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे अभी केवल और केवल थ्योरी पोर्शन की बात कर रहे हैं और डेरिवेशंस की, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मान रहे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है हम लोगों का अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें देखा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है इसमें, और न्यूमेरिकल ही पेपर में लगभग चांस भी रहते हैं आने के। एक न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरी पोर्शन आएगा। तो न्यूमेरिकल भी इजी आते हैं, ऐसे कोई है नहीं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, इसके न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए, तो आप वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाएंगे आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन इसका जो है वो एलसीआर सर्किट आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरा का पूरा एलसीआर परिपथ। कंप्लीट सर्किट से क्या मतलब है, यानी कि इसमें कितनी टोटल करंट है, ठीक है, इसका फेज़ कितना है, ठीक है, फेज़ डिफरेंस कितना है, गुणता कारक हो गया, और आप लोगों का इसमें पावर कंजम्पशन कितनी है, ये सब डिटेल में पढ़ के जाना है, हर एक फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद ये दो रिलेशन देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इस पर भी टिक मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू और V0 I0 को ढंग से पढ़ के जाना है और इस फॉर्मूले को याद करके जाना है। नेक्स्ट आता है पावर इन AC सर्किट, प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, डेरिवेशन में आ जाती है ये। और अगर आप इनके न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट है वाटलेस करंट, वाटहीन धारा, पेपर में आई हुई है। उसके बाद सीरीज LCR सर्किट, श्रेणी LCR परिपथ या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे अनुनादिक आवृत्ति भी कहते हैं, ये भी आप पूरा तरीके से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर को भी पढ़ना है हम लोगों को। इसमें ट्रांसफॉर्मर के लिए मैं आपको कहूँगा न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल के चांस मुझे लगते हैं ज़्यादा आएंगे। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल के आ जाती हैं ट्रांसफॉर्मर से, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, जो कि पूरी फिजिक्स का सबसे इजी और छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ठीक है। ये विस्थापन धारा आपको पढ़ के जानी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण। तो ये आपको पढ़ के जाना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसफर नेचर ऑफ EM वेव, यानी कि EM वेव की अनुदैर्ध्य प्रकृति, ठीक है, अनुप्रस्थ नॉट अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ प्रकृति, इसकी व्याख्या भी पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी आप करके जाएंगे, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो भी इसके क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन पे भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मैं चाहूँगा आप उनको ढंग से पढ़ के जाए, क्योंकि इसमें से टिक मार्क क्वेश्चन पक्का बनेगा और 2 नंबर का इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है, ईजी चैप्टर है, आसानी से 3 मार्क्स दिलवा देगा। उसके बाद बुक सेकंड स्टार्ट हो जाती है हमारी, और बुक सेकंड का चैप्टर नंबर पहला, यानी कि चैप्टर 9 अब हम देखने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ देखो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो भेजो, शेयर करो, ताकि सब देख पाएंगे वीडियो। चैप्टर 9 बुक सेकंड स्टार्ट है हमारी। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के लिहाजे से भी अगर हम देखें तो इसमें से अच्छे खासे मार्क्स का आता है, और वही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं जो हर साल से आए जा रहे हैं। तो आप ये पढ़ लो, समझ लो आपने चैप्टर पूरा तैयार कर लिया, और आपको कुछ इसमें करने की और ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण की। 1 से 2 मार्क्स तक में आपको ये क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा कि व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इट्स कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसकी शर्तें। ये भी 2 मार्क्स में आप लोगों का पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको भी आप ढंग से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है मिराज एक्सप्लेनेशन, यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका।
तो ये भी एक बार आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे लिख दिया है, ताकि अगर कल को आ जाए तो आप लोग कर ले और फिर इसको पढ़ के भी हमें जाना है। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्पेरिकल कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, गोली अवतल और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इम्पॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। जो आपका गोली अवतल और उत्तल पृष्ठ है उससे अपवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन है ये। तो अभी शायद बहुतों की यहाँ ये नहीं भी हो चैप्टर, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद जिनके यहाँ हो गया है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। फिर कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये पेपर में देखे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। दो छोटे छोटे लेंसों को संपर्क में रख देंगे और फोकस दूरी निकालेंगे कितनी जा रही है उससे, इस तरीके से ही होता है हमारा। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल भी। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ठीक है, यह आपको अभी दिख सकता है आपके हाफेली में भी और 2023 के बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो ये 2023 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। हाफेली तो है ही आप लोगों के, लेकिन 23 के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म होता है वैसे नॉर्मली वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की, तो यहाँ पे वो आप कर लेना। उसके बाद है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दूरदर्शी दोष, इसका कारण निवारण, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ के जाएंगे कि मतलब क्या रीज़न है इसका और किस तरीके से इसे दूर कर सकते हैं, ये सब। नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आप इन दोनों पोर्शन पे, ये दोनों पोर्शन पे न्यूमेरिकल सब बोर्ड वाले कर लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को करने की। इतना आप कर लोगे, आप देखना आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 70 में से 70 भी आने के चांस हो सकते हैं आपके। हाँ, टिक मार्क वाले क्वेश्चन थोड़े देख लेना, ठीक है। और जितने भी ये मैंने क्वेश्चन बताए आप इनकी तैयारी पहले करके जाना, जिससे आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे ही अब अगली वीडियो केमिस्ट्री की आएगी जिसमें हम लोग चैप्टर आगे के जो भी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।